बिल्कुल कहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के कई साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बैतुल्लाह बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूं कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध कार्ड नहीं चलेगा। सिंध से नाइंसाफी का तासुर सरासर गलत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में सिंध को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ सेक्टर सूबों की जिम्मेदारी है। मुराद सईद के भी लफ्जी वार बोले, सिंध में नादार खानदानों को इमदादी रकूम और बिलों में रिलीफ विफाक ने फराहम किया। सिंध हुकूमत बताए राशन का पैसा कहां गया। लड़काना, सक्कर, बेनजीराबाद, सेवन शरीफ, कराची, यहाँ पे एहतजाज हो रहा था कि हमें राशन दो, जो आपने राशन का ऐलान किया था स्पीकर साहब। क्या मैं बसद एहतराम ये सवाल कर सकता हूँ कि राशन का पैसा आपने कहाँ पे खर्च किया? हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। वो इस बात पे खुश है कि मैं PTI के वजीर आजम हूँ। इस तरीके से ना रियासत चलता है, ना वफाक चलता है, और ना ही हम इस वफा का मुकाबला कर सकेंगे। मैंने आपसे लड़ना नहीं है, मैंने आपका मदद करना है। आपके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, ये आलमी वबा है और मिलकर मदद करनी है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, काश इमरान खान PTI के नहीं बल्कि मुल्क के वजीर आजम बनते, लेकिन वो तैयार नहीं। इस तरह हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कोरोना के मामले पर सिंध हुकूमत और वज़रा की किरदार कुशी की गई। बॉर्डर्स की जिम्मेदारी विफाक की है और वजीर खारजा 18वीं तरमीम को निशाना बना रहे हैं। तिबी अमले को हिफाजती किट्स ना मिलने पर भी तनकीद। बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि हम हालत जंग में हों और जवानों को हथियार ना दें? आजम साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा और मई में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब मई आया तो हमने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया। चंद अमवात थी तो मुकम्मल लॉकडाउन। अब अमवात और केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन ही खत्म कर दिया। ख्वाजा आसिफ की विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। बोले, कोरोना के हवाले से विफाक की कोई पॉलिसी नहीं। यूरोप की मिसाल ना दी जाए क्योंकि हमारे यहाँ अभी पीक आना है। सिंध हुकूमत बहादुरी से वबा का मुकाबला कर रही है। मुल्क में लॉकडाउन बरकरार रखने पर जोर। मुआशी सूरत हाल और अवामी मसाइल को देखते हुए लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की। वजीर आज़म इमरान खान का कोरोना की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कोरोना टेस्टिंग के हवाले से खदशात दूर करने की हिदायत। बोले, अलामात की सूरत में अवाम को टेस्ट कराने के लिए आगाही। वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। 2 माह बाद कारोबार खुलने पर कराची वाले घरों से निकल पड़े। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी घंटों ख्वार होते रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ट्रैफिक देख कर लगता है जहां जहां है तो जान है। कारोबार बहाल होने पर मुख्तलिफ मार्केटों में भी रश लगा रहा। SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने ताजिरों को 2 दिन की मोहलत दे दी। भारत से गैर जरूरी अद्वियात की दरामद के मामले पर इंक्वायरी का आगाज। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने वजारत तिजारत और सेहत से तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जनाब स्पीकर, मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आज आपने एक बहुत ही अहम मसला कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, उस पर बहस की आगाज़ की इजाज़त दी है। ये ऐवान और सारी कौम जानती है कि आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान जैसे 209 ममालिक इस कर्ब की कैफियत में मुब्तला हैं। सर, द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश होगी कि आपस में बातचीत ना करें। बहुत अहम मसला है, इस मसले के लिए इजलास बुलाया गया है, उस पर तवज्जो दें और गौर से बात सुनें। जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने एक मशावरत की बैठक की और सब इस नतीजे पे पहुँचे
कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत पूरा निज़ाम चलाया जा रहा है और उस पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्लियामेंट की अहमियत है उसे कोई इनकार कर नहीं सकता। चुनांचे इस जज्बे को सामने रखते हुए हुकूमत ने ऑपोजिशन की आरा को अहमियत देते हुए और जो हुकूमती बेंचेस के साहिबान हैं उनकी राय को मुकद्दम समझते हुए फैसला किया कि हम एक इजलास मुनक़िद करें, एक यकनुकाती एजेंडे का इजलास मुनक़िद करें जिसमें सारे मेंबरान अपनी इनपुट आपकी खिदमत में, ऐवान की खिदमत में पेश करें और वो इनपुट जो है वो नेशनल स्ट्रैटेजी जो मुरतब की गई है उसमें उसको परो दिया जाए ताकि हम खूब से खूबतर की तलाश में आगे बढ़ सके। जनाबे वाला, मैं सबसे पहले इस ऐवान के सामने एक जिसे कहते हैं एक बैकग्राउंड कोविड-19 का आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चैलेंज जिससे दुनिया दो चार है बशमूल पाकिस्तान के, ये अनप्रेसिडेंटेड, इसमें भी कोई शक नहीं कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा बहरान नहीं देखा जो आज दुनिया जिससे दो चार है। अभी तक मुख्तलिफ तदाबीर अपनाई जा रही हैं, लेकिन जितने माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका असली हल और इससे नजात तब मिलेगी जब हम इसका कोई क्योर तलाश कर लेंगे और उसका क्योर जो है एक वैक्सीन की शक्ल में जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता तो हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसके स्प्रेड को कंटेन करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है। ख्याल है कि वैक्सीन के आने में गालिबन 18 माह से 2 साल का पीरियड शायद लग जाए। अगर ये इतना अरसा दरकार है तो इस दुनिया ने और दुनिया के माशी पहिए ने भी चलना है, तो इसलिए हमें मिल बैठकर तदाबीर सोचनी होंगी, हमें मिल बैठकर हिकमत अमली अपनानी होगी जिससे कि हमारे रोज़मर्रा के मामूल के काम जो हैं वो आगे बढ़ सके। जनाबे वाला, इस वक्त कैफियत ये है कि मैं अर्ज़ कर चुका कि 200 कम अज़ कम 9 मुल्क इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त कैफियत ये है कि तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग इस मर्ज से मुब्तला हो चुके हैं, इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। और इस वक्त कैफियत ये है कि इस मर्ज ने 2,80,700 अमवात इसकी नज़र हो चुकी हैं और लुक़मा अजल हो चुके हैं। जनाबे वाला, इस वक्त कोई, जब ये ग्लोबल पेंडेमिक सामने आया तो पाकिस्तान को एक तरफ रख दीजिए, कोई दुनिया की हुकूमत ऐसी नहीं थी जो मुकम्मल तौर पर इससे निबर्द आज़मा होने के लिए तैयार दिखाई देती हो। और ये आपके सामने मिसालें हैं। हमसे ज़्यादा मुअस्सर माली तौर पर जो मुस्तहकम मईशतें हैं, हमसे ज़्यादा जिन ममालिक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स मुस्तहकम हैं, उनकी मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि एक एक निशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर ज़रूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें या एक एक निशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। जी जनाब। शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं आपके सामने एक ग्लोबल जायजा रख रहा था और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं, वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड। और पाकिस्तान को प्लेस करने से पहले आपका एक तकाबली जायजा आपकी नजर होना चाहिए। और तकाबली जायजा यह है कि इस वक्त दुनिया में जो अमवात हो रही हैं, वायरस की नजर जो लोग हुए हैं, उसकी कैफियत यह है कि अमेरिका जैसा मुस्तहकम खुशहाल, जिसका कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, उसकी कैफियत यह है कि 80,000 से ज्यादा अमवात अमेरिका में हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत यह है
कि बरतानिया में 31,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत यह है कि इटली जैसे मुल्क में 30,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और फ्रांस जैसे मुल्क में 26,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये है दुनिया की कैफियत, ये है दुनिया के हालात। अगर आप इसका मवाजना पाकिस्तान जैसे मुल्क से करें जो तरक्की पजीर मुल्क है, जिसके वसाइल भी महदूद हैं, तो जनाब स्पीकर, जिसका हेल्थ केयर सिस्टम खासा फ्रेजाइल है, तो उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की कैफियत देखें तो पाकिस्तान की कैफियत यह है कि 10 मई तक पाकिस्तान में 661 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 29,000 से कुछ ज़्यादा केसेस हैं, कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस हैं, और पाकिस्तान में 8,023 के लगभग लोग ऐसे हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हुए लेकिन इसका मुकाबला करके सेहतयाब भी हो चुके हैं। जनाब वाला, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस जो डायग्नोज होता है उसकी तारीख है 26 फरवरी और कराची में वो डायग्नोज होता है। अब उसके बाद हमें देखना यह है कि जब ये वबा